मनीष सिसोदिया के घर खुद केजरीवाल पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। इससे पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है। लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। यानी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान हो गया है। लेकिन सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक अधिकारी का बयान वजह बताया जा रहा है। धारा 164 के तहत दर्ज बयान के मुताबिक शराब घोटाले में सिसोदिया की सबसे बड़ी भूमिका थी। ऐसे में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचने, धारा 477A यानी कि सबूतों से छेड़छाड़ करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को उनके घर पर रेड की थी और 14 घंटे तक छानबीन की थी। 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के बैंक लॉकर की सीबीआई ने तलाशी ली। तो वहीं 17 अक्टूबर 2022 को 9 घंटे तक सिसोदिया से लंबी पूछताछ की गई। उसके बाद इस साल 19 फरवरी 2023 को जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने बजट का हवाला देते हुए 7 दिन की मोहलत मांगी और उसके बाद 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी, तभी तो सिसोदिया बाकायदा रोड शो निकालकर बयान देने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने उनसे पूछताछ के विरोध में दिल्ली में बवाल किया। नेताओं ने आरोपों की झड़ी लगा दी तो कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गिरफ्तारी से नहीं डरने से लेकर कई इमोशनल कार्ड तक खेले गए, मगर ये कुछ भी काम नहीं आया और आखिरकार सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। ऐसे में बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है झूठा है और हास्यास्पद है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। केजरीवाल के ये दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो जेल यात्रा पर हैं। सत्येंद्र जैन पहले से ही घोटाले के मामले में जेल में बंद है और अब शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन वो आरोप भी जान लीजिए जिसकी वजह से सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया है। आरोप है कि नई शराब नीति से राजस्व को घाटा हुआ। शराब नीति में नियमों की अनदेखी की गई, लाइसेंस देने में नियम दरकिनार किए गए, नियमों के खिलाफ टेंडर बांटे गए और तो और ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए धांधली की गई। ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए माफ किए गए तो वहीं लाइसेंस फीस भी माफ कर दी गई। और इन्हीं आरोपों पर पुख्ता सबूतों के बाद सीबीआई ने आखिरकार सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज्ड नंबर 1 शराब घोटाले में नहीं बनाया है।
जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया जी एक्यूज्ड नंबर 1 बने। जिस प्रकार से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा हो। दिल्ली की सियासत को गरमाने वाले शराब घोटाले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। कुल 76 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, तो वहीं 50 वाहन भी जब्त किए गए हैं। कई महीनों से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही थी और अब बीजेपी के आरोपों पर सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर मानो एक तरह की मुहर लगा दी। 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को। सीबीआई और ईडी इस केस में घोटाले की जड़ तक पहुंचकर तफ्तीश में जुटी थी। शराब घोटाले में हलचल सबसे पहले 22 जुलाई 2022 को हुई, जब एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। उसके बाद 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। 27 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं 28 सितंबर 2022 को शराब कारोबारी समीर महेंद्रू भी गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद 10 अक्टूबर 2022 को आरोपी अभिषेक बोयिनपल्ली को भी गिरफ्तार किया गया। तो 25 नवंबर 2022 को 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी और 11 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में के कविता से भी पूछताछ की गई। यानी सिफारिश से गिरफ्तारी तक पहुंचने में एजेंसियों को 7 महीने लग गए। घोटाले में शामिल लोगों के एक दूसरे से तार जोड़े गए, मोबाइल फोन, दस्तावेजों से लेकर कई डिजिटल सबूत खंगाले गए और आखिरकार करोड़ों रुपए के इस घोटाले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दिल्ली में सियासी तूफान की वजह बना यह मुद्दा अब इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।